बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, जिन पर कोई अजाब ना होगा। हर हजार के साथ मजीद 70,000 होंगे और मेरे रब के 3 लब भर कर जन्नत में दाखिल होंगे। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें अहले जन्नत हर जुमा को आया करेंगे। शुमाल की हवा चलेगी जो उनके चेहरों पर और उनके कपड़ों पर फैल जाएगी। वो हुस्न और जीनत में मजीद बढ़ जाएंगे। वो अपने घर वालों के पास वापस आएंगे तो वो भी हुस्न जमाल में बढ़ गए होंगे। इनके घर वाले इनसे कहेंगे, अल्लाह की कसम, हमारे हाथ से जाने के बाद तुम्हारा हुस्न जमाल और बढ़ गया है। वो कहेंगे, और तुम भी, अल्लाह की कसम, हमारे पीछे तुम लोग भी और ज्यादा खूबसूरत और हसीन हो गए हो। अल्लाह ताला से दुआ है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक जितने मोमिन और मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। आज इंशाल्लाह सूरत अल आराफ की आयत नंबर 49 से स्टार्ट करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और क्या ये अहले जन्नत वही लोग नहीं हैं जिनके मुतालिक तुम कस्में खा खा कर कहते थे कि इनको तो खुदा अपनी रहमत में से कुछ भी न देगा। आज इन्हीं से कहा गया कि दाखिल हो जाओ जन्नत में, तुम्हारे लिए ना खौफ है न रंज। आयत नंबर 50। और दोजख के लोग जन्नत वालों को पुकारेंगे कि कुछ थोड़ा सा पानी हम पर डाल दो, या जो रिज्क अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसी में से कुछ फेंक दो। वो जवाब देंगे कि अल्लाह ने ये दोनों चीजें उन मुनकरीन हक पर हराम कर दी हैं। आयत नंबर 51। जिन्होंने अपने दीन को खेल और तफरी बना लिया था और जिन्हें दुनिया की जिंदगी ने फरेब में मुब्तला कर रखा था, अल्लाह फरमाता है कि आज हम भी इन्हें इसी तरह भुला देंगे जिस तरह वो इस दुनिया की मुलाकात भूले रहे और हमारी आयतों का इनकार करते रहे। इसकी तफसीर है, अहले जन्नत और अहले दोजख और असहाबुल अराफ की इस गुफ्तगू से किसी हद तक अंदाज़ा किया जा सकता है कि आलम आखरत में इंसान की कुव्वतों का पैमाना किस कदर वसी हो जाएगा। वहाँ आंखों की बिनाई इतने बड़े पैमाने पर होगी कि जन्नत और दोजख और अराफ के लोग जब चाहेंगे एक दूसरे को देख सकेंगे। वहाँ आवाज़ और समात भी इतने बड़े पैमाने पर होगी कि इन मुख्तलिफ दुनियाओं के लोग एक दूसरे से बासानी गुफ्त शनीद कर सकेंगे। और ऐसे ही दूसरे बयानात जो आलम आखरत के मुतालिक हमें कुरान में मिलते हैं, इस बात का तसव्वुर दिलाने के लिए काफ़ी हैं कि वहाँ ज़िंदगी के कवानीन हमारे मौजूदा दुनिया के कवानीन तबई से बिल्कुल मुख्तलिफ होंगे। अगरचे हमारी शख्सियतें यही रहेंगी जो यहाँ हैं। जिन लोगों के दिमाग इस आलम तबई के हदूद में इस कदर मुक़य्यद हैं कि मौजूदा ज़िंदगी और इसके मुख्तसर पैमानों से वसी तर किसी चीज़ का तसव्वुर उनमें नहीं समा सकता। वो कुरान और हदीस इन बयानात को बड़े अचंभे की निगाह से देखते हैं और बसा औकात उनका मजाक उड़ाकर अपनी खफीफुल अक्ली का मजीद सबूत भी देने लगते हैं। मगर हकीकत यह है कि इन बेचारों का दिमाग जितना तंग है, जिंदगी के इम्कानात उतने तंग नहीं हैं। आयत नंबर 52। हम इन लोगों के पास एक ऐसी किताब ले आए हैं जिसको हमने इल्म की बिना पर मुफस्सिल बनाया और जो ईमान लाने वालों के लिए हदायत और रहमत है। इसकी तफसीर है, यानी इसमें पूरी तफसील के साथ बता दिया गया है कि हकीकत क्या है और इंसान के लिए दुनिया की ज़िंदगी में कौन सा रवैया दुरुस्त है और सही तर्ज ज़िंदगी की बुनियादी असूल क्या हैं। फिर ये तफसीलात भी क्यास या गुमान या वहम की बुनियाद पर नहीं बल्कि खालिस इल्म की बुनियाद पर हैं। मतलब ये है कि अव्वल तो इस किताब के मज़ामीन और इसकी तालीमात ही बजाय खुद इस कदर साफ हैं कि आदमी अगर इन पर गौर करे तो उसके सामने राह हक वाज़िया हो सकती है। फिर इस पर मज़ीद ये है कि जो लोग इस किताब को मानते हैं उनकी ज़िंदगी में अमलन भी इस हकीकत का मुशाहिदा किया जा सकता है कि ये इंसान की कैसी सही रहनुमाई करती है और कितनी बड़ी रहमत है कि इसका असर कबूल करते ही इंसान की जहनीत, उसके इखलाक और उसकी सीरत में बेहतरीन इनकलाब शुरू हो जाता है। ये इशारा है इन हैरत अंगेज असरात की तरफ जो इस किताब पर ईमान लाने से सहाबा कराम की जिंदगियों में जाहिर हो रहे थे।
آیت نمبر 53، اب کیا یہ لوگ اس کے سوا کسی اور بات کے منتظر ہیں کہ وہ انجام سامنے آ جائے جس کی یہ کتاب خبر دے رہی ہے؟ جس روز وہ انجام سامنے آ گیا تو وہی لوگ جنہوں نے پہلے اسے نظر انداز کر دیا تھا کہیں گے واقعی ہمارے رب کے رسول حق لے کر آئے تھے، پھر کیا اب ہمیں کچھ سفارشی ملیں گے جو ہمارے حق میں سفارش کریں، یا ہمیں دوبارہ واپس ہی بھیج دیا جائے تاکہ جو کچھ ہم پہلے کرتے تھے اس کے بجائے اب دوسرے طریقے پر کام کر کے دکھائیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال دیا اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے تصنیف کر کے رکھے تھے آج ان سے گم ہو گئے۔ اس کی تفسیر ہے، دوسرے الفاظ میں اس مضمون کو یوں سمجھیے کہ جس شخص کو صحیح اور غلط کا فرق نہایت معقول طریقے سے صاف صاف بتا دیا جاتا ہے مگر وہ نہیں مانتا، پھر اس کے سامنے کچھ لوگ صحیح راستے پر چل کر مشاہدہ بھی کرا دیتے ہیں کہ غلط روی کے زمانے میں وہ جیسے کچھ تھے اس کی بنسبت راست روی اختیار کر کے اس کی زندگی کتنی بہتر ہو گئی ہے، مگر اس سے بھی وہ کوئی سبق نہیں لیتا۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اب وہ صرف اپنی غلط روی کی سزا پا کر ہی مانے گا کہ ہاں یہ غلط روی تھی۔ جو شخص نہ حکیم کے عاقلانہ مشوروں کو قبول کرتا ہے اور نہ اپنے جیسے بکثرت بیماروں کو حکیم کی ہدایت پر عمل کرنے کی وجہ سے شفایاب ہوتے دیکھ کر ہی کوئی سبق لیتا ہے، وہ اب بستر مرگ پر لیٹ جانے کے بعد ہی تسلیم کرے گا کہ جن طریقوں پر وہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ اس کے لیے واقعی مہلک تھے، یعنی وہ دوبارہ اس دنیا میں واپس آنے کی خواہش کریں گے اور کہیں گے کہ جس حقیقت کی ہمیں خبر دی گئی تھی اور اس وقت ہم نے نہ مانا تھا، اب وہ مشاہدہ کر لینے کے بعد ہم اس سے واقف ہو گئے ہیں، لہٰذا اگر ہمیں دنیا میں پھر بھیج دیا جائے تو ہمارا طرز عمل وہ نہ ہوگا جو پہلے تھا۔ اس درخواست اور اس کے جوابات کے لیے ملاحظہ ہو سورہ الانعام آیت نمبر 27 to 28، سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 to 45، سورہ السجدہ آیت نمبر 12 to 13، فاتر آیت نمبر 37، سورہ زمر آیت نمبر 56 to 59، سورہ مومن آیت نمبر 11 to 12۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 54 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔